जय हिंद हमारे सभी व्यूअर्स को। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अग्निवीर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो आज का टॉपिक है वो है पेंशन के ऊपर। देखो, जब हम डिफेंस फोर्सेस के ऊपर बातें करते हैं ना, तो पेंशन का टॉपिक कहीं ना कहीं घूम के आ ही जाता है। तो इसी सवाल का हम आज जवाब देने वाले हैं कि विल अग्निवीर बी गेटिंग पेंशन और नॉट, यानी अग्निवीर को पेंशन मिलेगी कि नहीं। तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और हमारी बाकी वीडियोज़ को भी आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सो दैट आप अग्निवीर भर्ती से रिलेटेड सभी अपडेट से जुड़े रहें। और अगर आपको अग्निवीर बनना है तो आपको पता है आपको कहाँ आना है। आपको आना है agniveeronline.com। यहाँ आपकी हेल्प के लिए मिलेंगे आपको ई बुक्स, मॉडल पेपर्स जैसे कई सारे रिसोर्सेज जो कि आपको अग्निवीर बनने में डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट कि आर्म फोर्सेस पेंशन स्कीम होती क्या है। देखो, आर्म फोर्सेस पेंशन स्कीम में जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से रिटायर्ड आपके पर्सनल्स होते हैं, जिनको कि हम वेटरन्स कहते हैं, उन सबको एक तरीके से हेल्प करने का एक जरिया है पेंशन। ठीक है। अब देखो, पेंशन देने के पीछे रीज़न ये होता है कि और जितनी गवर्नमेंट जॉब्स होती है उसमें आप 60 साल तक जॉब करते हो, बट जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स होती है उसमें कोई भी बंदा अपने यूथ से ही ज्वाइन कर लेता है। ठीक है। बहुत सारे जितने हमारे सेलर्स, सोल्जर्स, वो मैक्स टू मैक्स आपका 20 से 21 साल तक के बीच में ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो उसके बाद भी ज्वाइन करते हैं, जैसे टेक्निकल वाले लोग, बट मेजरली लोग उससे पहले ही ज्वाइन कर लेते हैं और वो छोड़ देते हैं नौकरी अपने 20 साल से 28 साल के करियर के बीच में। ठीक है। अब क्या होता है, जब कोई बंदा 20-21 साल की जॉब में साल की नौकरी में ज्वाइन करता है और जब छोड़ता है वो अपने, लेट से वो जेसीओ बन गया, ठीक है, जूनियर कमीशन ऑफिसर बन गया या वारंट ऑफिसर बन गया आपका नेवी एयरफोर्स में जब लेवल बोलते हैं हम, तो वो रिटायर होता है अराउंड अपने 45-46 की एज में। ठीक है। अब देखो, एक तरफ है सरकारी जॉब वाले जो कि 60 में रिटायर होते हैं, एक तरफ हमारे डिफेंस फोर्सेज वाले हैं जो कि पूरी नौकरी करने के बावजूद भी 46-48 तक रिटायर हो जाते हैं। अब भाई उसके बाद देखो, उन्होंने तो अपनी पूरी जवानी आपको दे दी। अब मेजरली बहुत सारों को इश्यूज आते हैं। ठीक है। अब उनको कैसे कोप अप करा जाए, तो उस चीज़ को कोप अप करने के लिए पेंशन का जो डिफेंस पेंशन होती है उसको रोल आउट करा गया। ठीक है। अब इसको बोलते हैं कि रिटायरमेंट प्लान भी इस चीज़ को टर्म करा जाता है। इंडियन डिफेंस फोर्सेस इसको रिटायरमेंट प्लान बोलती है। रिटायरमेंट प्लान में बेसिकली जो जो भी लोग पेंशन ले रहे हैं उनके हित में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो सब प्लान होती हैं 10-10, 15-15 साल के गैप में। ठीक। तो ये था आपका एयरफोर्स आर्म फोर्सेस पेंशन स्कीम। अब इसके फीचर्स देखते हैं। इसको इनिशिएट कौन करता है? इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है। एडमिनिस्टर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कौन कौन इसके बेनिफिशियरीज हैं? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले लोग। बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स आपके रैंक, आपकी टोटल सर्विस और भी क्राइटेरियाज के ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अब देखो, एक होती है डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, एक होती है फैमिली पेंशन स्कीम, एक होती है ग्रेटुइटी स्कीम, एक होती है कम्युनिकेशन स्कीम, रिवीजन ऑफ पेंशन और मेडिकल बेनिफिट्स। ये सब चीज़ें फीचर्स जब देखा जाए तो आप अगर डिसेबल हो जाए तो आपको ये वाली पेंशन मिलती है। फैमिली पेंशन होती है अगर आप गुजर जाएं तो ये वाली पेंशन मिलती है। ठीक है। ग्रेटुइटी स्कीम जो होती है इसमें आपको एक लमसम पैसा मिल जाता है किसी भी वेटरन को। लेट से किसी को ज़मीन लेनी है या घर बनाना है और एक बारी में ज़्यादा पैसा चाहिए तो ऐसे आपको पैसा मिल जाता है। कम्युनिकेशन स्कीम होती है, इसमें क्या होता है कि कम्यूट अ पार्ट ऑफ देयर डिफेंस पेंशन इन एक्सचेंज ऑफ सम लमसम पेमेंट। इसमें क्या होता है कि आप अपना जो पैसा होता है ना, आप एक बारी में ही निकाल सकते हो अपनी कुछ साल की या कुछ फिक्स टाइम पीरियड की पेंशन के बदले, कि भाई मेरे को इतने महीने का इतना टेन्योर का पेंशन मत देना पर मुझे एक बारी में लमसम पैसा दे दो, आप वो भी ले सकते हो। देन आपका रिवीजन ऑफ पेंशन। रिवीजन ऑफ पेंशन क्या होता है? जैसे आप देखो, जिंदगी भर किसी को भी एक सम ऑफ अमाउंट नहीं दे सकते। भाई इंसान बूढ़ा भी तो होता रहता है, बूढ़े होते हुए रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं, दवाइयों का खर्चा बढ़ता है ना, न्यूट्रिशन जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं, तो एक फिक्स अमाउंट में वो चीज़ नहीं हो पाती कवर, इवन महंगाई भी बढ़ती है। तो यहाँ पे होता है रिवीजन ऑफ पेंशन कि भाई जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उसकी पेंशन भी बढ़े, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखती है डिफेंस फोर्सेस। एंड इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स की बात करें तो आपका आता है ईसीएचएस, जो जितने भी रिटायर पर्सनल्स होते हैं उनको ईसीएचएस की फैसिलिटी मिलती है। अब देखिए टाइप ऑफ डिफेंस पेंशन्स क्या क्या होती है। एक होती है आपकी सर्विस पेंशन स्कीम, एक होती है फैमिली पेंशन एंड विधवा पेंशन स्कीम, जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया। स्पेशल फैमिली पेंशन जिसको कि विधवा पेंशन, सेम वही होता है। लिबरलाइज फैमिली पेंशन और विधवा पेंशन, अलग अलग तरीके की पेंशन हैं। अब देखो, इसमें देखने की बात यह है कि आप अगर जी रहे हो तब भी पेंशन मिलेगी, आप अगर नहीं भी हो तब भी पेंशन देगी डिफेंस फोर्सेस। तो कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि
आपको आपके रहते हुए भी और ना रहते हुए भी आपकी फैमिली को हेल्प कर रही है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई जो डिफेंस फोर्सेस होती है ना, वहाँ पे जो अपनी सर्विस देता है वो एक तरीके से पूरी फैमिली को सिक्योर कर लेता है। ठीक। तो ये तो बात थी यहाँ पे पेंशन तक की। अब यहाँ पे आप जितने मेरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ये इसके साथ आपका डिसेबिलिटी पेंशन भी है, वॉर इंजरी पेंशन होती है आपका, इनवैलिड पेंशन स्कीम, रिविजिट पेंशन स्कीम, बहुत तरीके की पेंशन स्कीम्स होती हैं। आप इनको पढ़ने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं, और एक बार आप अपनी पूरी सर्विस कर लोगे तो आपको किस किस तरीके की पेंशन के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो वो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। एडवांटेज देखते हैं। आपको रेगुलर इनकम मिलती रहती है। जब अगर एक बार आपकी पेंशन लग गई तो आपको रेगुलर इनकम जब तक आप जिंदा हो आपको पैसा आता रहेगा। और सबसे बढ़िया बात, महीना ख़त्म होने से पहले पेंशन आ जाती है। ठीक। दूसरा है आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड, मतलब अगर महंगाई भी हो रही है तो आपको पेंशन की फिक्र करने की जरूरत नहीं, उसमें कोई टैक्स नहीं कटता है। मेडिकल बेनिफिट्स देखा जाए तो ईसीएचएस आपको मिलता है। हाउसिंग बेनिफिट्स मतलब अगर आपको घर बनाना है या घर आपको चाहिए तो उसमें आर्म वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड है। इन सब चीज़ों से आप पैसा निकाल सकते हो। ट्रैवल कंसेशंस आपको मिलते हैं, जो वेटरन्स होते हैं जिन्होंने अपनी सर्विस दी है नेशन को, उनको ऑफ मिलता है ट्रेन में, फ्लाइट्स में। ठीक है, इसके अलावा पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी होते हैं बहुत सारे। कैंटीन हो गया जैसे आपका। ठीक है, जितने भी बच्चे होते हैं आर्म फोर्सेज वालों के जिन्होंने सर्व करा, उनको भी बहुत ज़्यादा कंसेशन मिलता है। तो ये सब एडवांटेजेस होते हैं पेंशन के। अब आते हैं मुद्दे पर कि क्या पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब देखो, क्लियर कट बोला हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री ने कि भाई हम पेंशन उन्हीं को देंगे जो 25% अपना स्लॉट में आएंगे। जो भी बच्चे 25% क्राइटेरिया के अंदर आ गए, मतलब जो फाइनल हो गए, उनको ही पूरी सर्विस करने का मौका मिलेगा। और जो पूरी सर्विस करेगा उसको ऑब्वियसली पूरी पेंशन मिलेगी। क्लियर कट क्रक्स। तो आपको अभी तैयारी करनी है इस 25% में आने की। आपको ये नहीं सोचना कि पेंशन मिलेगी, मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे या XYZ। आपको बस ये सोचना है कि मैं 25% में कैसे भी आ जाऊँ। 25% में आ गए बॉस तो आपको हर वो सुविधा मिलेगी जो कि एक नॉर्मल सोल्जर को मिलती है। ये क्लियर क्रक्स आपका जवाब है। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ भी हम आपको सेम नाम अग्निवीर ऑनलाइन से मिलेंगे। आई होप वहाँ भी आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। जय हिंद।